जमीन के अंदर तेल कहाँ से आता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया में तेल को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के जंग और होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा बैठाए ईरान। उसके बाद उस क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नाकेबंदी ने मिडल ईस्ट से तेल की आवाजाही में काफ़ी असर पड़ा है। एक वो भी समय था जब दुनिया तेल के बारे में जानती तक नहीं थी, और आज का ये दिन जब दुनिया के किसी भी देश का बिना तेल के काम नहीं चल सकता। ऐसे में दिमाग में आना लाजमी है कि भारत में सबसे पहले तेल कहाँ से आया था। भारत में आसाम के डिगबोए 1889 में पहला व्यावसायिक रूप से सफल तेल कुआं खोजा गया था। वैसे तो तेल के संकेत 1866 में ही यहाँ मिल गए थे, लेकिन व्यावसायिक निष्कर्षण बाद में संभव हो पाया था। डिगबोय की एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि रेलवे निर्माण के दौरान ब्रिटिश इंजीनियरों ने उपकरणों पर तेल के धब्बे देखे। उन्होंने जोश में श्रमिकों से कहा, डिग बॉय डिग, यानी कि खोदो लड़कों खोदो। बस इसी वजह से आसाम के इस जगह का नाम डिग बॉय पड़ गया। इस खोज के बाद आसाम ऑयल कंपनी ने डिग बॉय में एक रिफाइनरी शुरू किया। 1901 में भारत की यह पहली रिफाइनरी बनी, बल्कि यह एशिया की भी पहली रिफाइनरी थी, जिसे लोग अक्सर भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री कहते हैं। अब सवाल उठता है कि यह क्रूड ऑयल जमीन में आता कहाँ से है। जमीन से कच्चा तेल करोड़ों साल पहले समुद्र, धरती के नीचे दबे मृत जीवों और वनस्पतियों पर उच्च दबाव और तापमान के कारण हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। यह चट्टानों की परतों के बीच रिजर्वायर में जमा होता है। इसे ढूंढने के लिए सीस्मिक सर्वेज और ड्रिलिंग की जाती है। एक्सपर्ट्स जमीन की सतह व समुद्र के नीचे साउंड वेव्स भेजकर तेल के भंडार का पता लगाते हैं। ड्रिलिंग रिग के जरिए जमीन या समुद्र के गहराई में छेद करके पाइप डाले जाते हैं। यह ब्लैक क्रूड ऑयल आज की दुनिया के लिए काला सोना बन गया है। यह कच्चा तेल चिपचिपा और अपरिष्कृत होता है, जो सीधे धरती से निकलता है। अपरिष्कृत कच्चे तेल से उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा सकता है। इसी वजह से इसे काला सोना कहा जाता है। परिवहनों को चलाने के लिए गैसोलीन और डीजल की ज़रूरत होती है। घरों में गैस के चूल्हों को जलाने के लिए गैस व घरों को गर्म करने के लिए हीटिंग ऑयल की आवश्यकता होती है। इस कच्चे काले तेल से पेट्रोलियम उत्पाद जैसे नेफ्ता, मोम और चिकनाई वाले ऑयल, जो अंततः हमारे द्वारा उत्पादित और उपभोग किए जाने वाले लगभग हर उत्पाद का हिस्सा बनते हैं। कच्चा तेल, जैसा आपको बताया, यह एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जीवांश ईंधन है, यानी यह मृत जीवों के अवशेषों से बनता है। कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन से बनता है। कच्चा तेल मृत जीवों डाइटम के अवशेषों से बनता है, जैसे कि शैवाल और जूप्लकटन, जो लाखों साल पहले समुद्री वातावरण में मौजूद थे। ये जीव अपने जीवन काल में सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करते थे और उसे अपने शरीर में कार्बन अणुओं के रूप में संग्रहित करते थे। मरने के बाद इन जीवों के अवशेष महासागर में या फिर नदियों के तलों में डूब जाते थे और चट्टानों, रेत और मिट्टी की परतों में दब जाते थे। लाखों वर्षों के दौरान इन जीवों के अवशेष अधिक से अधिक तलछट और कार्बनिक पदार्थों के नीचे गहराई में दबते गए। अत्यधिक दबाव व उच्च तापमान और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बनिक पदार्थ केरोसिन नामक मोमी पदार्थ में परिवर्तित होता गया, और यह पदार्थ अधिक गर्मी, दबाव और समय के साथ केरोसिन कैटाजेनेसिस नामक प्रक्रिया से गुजरकर हाइड्रोकार्बन बनता गया, और इस हाइड्रोकार्बन ने कच्चे तेल का निर्माण किया। शुरुआती वर्षों यानी कि
1949 में तेल का निष्कासन शुरू हुआ। आंकड़े बताते हैं कि तेल के कुओं की औसत गहराई 3,500 फीट होती थी, लेकिन 2008 के आते आते इनकी गहराई 6,000 फीट हो गई और आज के दिन सबसे गहरे कुएं की गहराई 40,000 फीट है। अब सवाल उठता है कि इन तेल के कुओं का पता कैसे चलता है। भूविज्ञानी तेल का पता लगाने में माहिर होते हैं। तेल अक्सर विशाल भूमिगत भंडारों में पाया जाता है, जहां प्राचीन काल में समुद्र हुआ करते थे। लेकिन अब तो हाइड्रोकार्बन की गंध का पता लगाने वाले यंत्र का भी आविष्कार हो गया है, जो हाइड्रोकार्बन का पता कर तेल की उपस्थिति का पता कर लेते हैं। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि शीर्ष 5 तेल उत्पादक देश इस प्रकार हैं। अमेरिका प्रतिदिन 17 मिलियन बैरल, रूस प्रतिदिन 12 मिलियन बैरल का उत्पादन करता है, सऊदी अरब प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल का उत्पादन करता है, कनाडा में प्रतिदिन 6 मिलियन बैरल, इराक में प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। तेल उत्पादन की दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। अब सवाल ये है कि ये तेल पृथ्वी हमें कब तक देती रहेगी? क्या ये तेल आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, या फिर ये पृथ्वी अनंत समय तक ये काला सोना उगलती रहेगी? विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्रूड ऑयल उत्पादन का अंत का अनुमानित वर्ष 2067 है। इसका मतलब ये है कि इस काले सोने को हम अगले 48 साल और देख पाएंगे। अब अगर ये तेल खत्म हो गया तो इस दुनिया का क्या होगा, जहाँ पग पग पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र या फिर औषधियाँ हों। परिवहन से लेकर प्लास्टिक उत्पादन तक अनेकों जगह पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। इस परिवर्तन का प्रभाव व्यापक होगा। हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में तेल की उपस्थिति है। इसके ऑल्टरनेटिव के बारे में हमें एडवांस में सोचना होगा। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।